तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार विशिष्ट और मैं फिर से आ गया हूं आपकी हेल्प करने सीए फाउंडेशन लॉ में। मुझे पता है बहुत कम टाइम रह गया है सितंबर एग्जाम में, लेकिन मैं आपके पास 5-5 मिनट की वीडियोस लाया हूं जिसमें मैंने आपको बताया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो आप लास्ट में करके चले जाओगे तो आपके 50 to 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो मेरा अगला चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आपको मीनिंग्स करके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बायर एंड सेलर नहीं करने। आप गुड्स का करके जा सकते हो, गुड्स इंपॉर्टेंट बैठ जाता है, कौन सी तरह के गुड्स हैं, क्या नहीं आता आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको कौन से टाइप टाइप के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स, इसमें केस स्टडी पक्का पक्का आ जाएगी। स्पेसिफिक एसरटेन्ड और अनअसरटेन्ड में आपको मतलब नॉर्मली डिफरेंस बता मतलब पता होना चाहिए। केस स्टडी में आपको आ जाएगा कि आप बताइए कौन सी तरह के गुड्स हैं। देन उसके बाद डिलीवरी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी दो दो टाइप की डिलीवरी है। जैसे एक्चुअल डिलीवरी 3 टाइप की है एक्चुअली, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कर जाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये रीड कर जाना। मर्केंटाइल एजेंट, ये सब रीड कर जाना। ठीक है, ये सब आपका आप रीड भी कर जाओगे तो काफ़ी है, इतना कुछ बैठेगा नहीं। रीड कर जाना, काम आ जाएगा। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, देन कब एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। ओके, देन ये सारे कंडीशंस कर जाना। केस स्टडी आ सकती है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इंपॉर्टेंट बैठ जाता है, डिफरेंस आपको करना ही करना है। डिफरेंस तो हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको सेल एंड हायर परचेज का ये डिफरेंस करके जाना है। ठीक है, उसके ऊपर वाला सारा रिलेवेंट है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सेल और बेलमेंट में आने के चांसेस तो नहीं होते क्योंकि इतने कोई पॉइंट्स नहीं है, बट कर जाना। ठीक है, देन उसके बाद छोटा सा टॉपिक घुसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है। ठीक है, इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ जाना, रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स, ये आपका और डिटेल में आ रहा है। देखो, गुड्स में पेरिशिंग बिफोर सेल, ये सब आपको अच्छे से डीप में पढ़ के जाना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टडी इन्हीं पे पूछी जाएगी। ठीक है, कि उसमें क्या क्या रेलिवेंट्स होता है एंड क्या क्या इसकी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, ये थोड़े अगले फर्दर चैप्टर्स में आपके पास आएगा। देन एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे कैसे एसरटेन होता है। ठीक है, ये सब रीडिंग वाले हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक्स आप कर लोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बनता है। थैंक यू।